अगर आप फॉरेक्स स्पेस में बिगिनर हो या प्रॉप फर्म स्पेस में नए हो तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होने वाली है। इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप MT5 मोबाइल ऐप को प्रॉपरली कैसे यूज कर सकते हो, चाहे तुम लोगों के पास एंड्रॉयड है या एप्पल। आज आप सीखोगे A to Z कंप्लीटली MT5 को कैसे यूज करना है मोबाइल में, कैसे लॉगिन करे, या तो तुम ब्रोकर में कर रहे हो या प्रॉप फर्म में कर रहे हो, कैसे उसमें ट्रेड लेना है, कैसे बाय सेल करना है, कैसे उसमें स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कैसे टेक प्रॉफिट सेट करना है और कैसे पार्शियल बुकिंग करनी है। अभी ऐसा होता है ना कि आप किसी की लाइव देख रहे होते हो और वो कहता है कि भाई क्वांटिटी हाफ बुक कर लो, और आपको नहीं आता तो आप पूरा ट्रेड बंद कर देते हो और फिर ट्रेड ऊपर चली जाती है और तुम्हें फोमो हो जाता है। आज मैं आपको पार्शियल बुकिंग भी क्लियरली सिखाऊंगा। उसके साथ साथ आप सीखोगे ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाएं, वॉच लिस्ट कैसे मैनेज करना है, कैसे टाइम फ्रेम्स को चेंज करना है, कैसे ट्रेडिंग हिस्ट्री देखनी है, कैसे मार्जिन, इक्विटी एंड बैलेंस को तुम लोग समझ सकते हो। क्योंकि प्रॉप फर्म में बहुत सारे पे आउट इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि ट्रेडर्स को मार्जिन लेवल बेसिक ही नहीं समझ आ रहा होता। अगर आप MT5 मोबाइल के बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तो मोबाइल पे ट्रेडिंग करते वक्त कंफ्यूज होकर गलतियां करोगे, एंड मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आज के बाद आप सिर्फ अपने मोबाइल से किसी भी ब्रोकर या प्रॉप फर्म का अकाउंट कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। इन दिस आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ पिपस्टोन कैपिटल। ये एक प्रॉप फर्म है जो कि कैपिटल प्रोवाइड करती है टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। उसके बारे में मैं तुम लोगों को आगे समझाऊंगा। तो भाई बहुत कुछ है आज सीखने को तुम्हारे लिए, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि यार अगर तुम कहीं पे भी ब्रोकर में भी ट्रेड कर रहे हो या प्रॉप फर्म में कर रहे हो, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो MT5 ही होता है, क्योंकि वहीं पे तुम्हें ट्रेड प्लेस करनी होती है। वहीं पे तुम लोग गलतियां करोगे तो तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट होगा, ब्रोकर तुम्हारा विड्रॉल रोक देगा अगर तुम मार्जिन रूल ब्रेक कर रहे होते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें फेस करनी पड़ेगी अगर तुम्हें अच्छे से नहीं सीखते हो तो। सो इसलिए पेन और पेपर निकाल के बैठ जाओ। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके बाद तुम्हें यूट्यूब पे और कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी बट वो डेस्कटॉप स्पेसिफिक थी, ये मोबाइल स्पेसिफिक है। एंड 88% ऑफ माय व्यूअर्स व्यू माय वीडियोस ऑन मोबाइल। तो मेरे को पता है कि ये वीडियो मोस्टली मोबाइल पे ही देखने वाले हैं लोग, एंड मोबाइल पे ही लोग MT5 यूज करके ट्रेड करते हैं। सो या let's get started with the video. So guys, quick disclaimer before we begin the video. I am not a SEBI registered research analyst or financial advisor. Everything discussed on this channel per the effects, including prop firms, trading strategies, bots, indicators or software or financial tools is shared only for educational purposes. Please do your own research and consult a qualified chartered accountant or financial advisor before making any investments or trading decisions. Trading and investing involves substantial risk. Any action you take is entirely at your own discretion and I am not responsible for any financial gain or loss. So तुमने इंट्रो में देख लिया तुम लोग क्या क्या सीखने वाले हो, बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए तुम ये सीख किससे रहे हो। सो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। माय नेम इज अभिनव परिड़ा, पीपल नो मी बाय द नेम परिड़ा FX, एंड मैं एक प्रॉप फर्म ट्रेडर हूँ। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम ब्रोकर से आ रहे हो कि तुम बाइनरी वाले हो या तुम प्रॉप फर्म वाले हो। दिस इज कॉल्ड पे आउट सर्टिफिकेट, एंड ये उन लोगों को मिलता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द ये पे आउट जो तुम देख रहे हो मैंने MT5 ट्रेड करके निकाले हैं। इन द पास्ट 2 years आई हैव टेकन आउट मोर देन $100,000 इन पे आउट्स, एंड इस साल मैं ऑलमोस्ट $50,000 से ज्यादा के पे आउट्स ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। तुम लोग ये देख सकते हो, ये एक पे आउट है फ्रॉम अ फर्म कॉल्ड पिपस्टोन कैपिटल। पिपस्टोन कैपिटल का अकाउंट मैं तुम लोगों को यूज करके दिखाऊंगा कैसे तुम लोग लॉग इन कर सकते हो, कैसे तुम लोग TPSL सब कुछ सेट कर सकते हो, कैसे तुम लोग को MT5 का पूरा इंटरफेस अपने बेनिफिट में यूज करना है, एंड कैसे तुम्हारा वो फियर है ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स वो तुम्हारा मैं आज हटवा दूंगा। डेस्कटॉप वाले जो है प्लीज दूसरी वीडियो जाके देखो, आई बटन पे आ रही होगी, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर मोबाइल, क्योंकि जितने भी मैंने देखा है प्रॉप फर्म ट्रेडर्स होते हैं लाइक मी, वी ट्रेड ऑन द गो, एंड उसके लिए मोबाइल डिवाइस सबसे बेस्ट बन जाता है। और बीच में मैं तुम लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि कैसे UI डिफरेंसेस होते हैं इनमें, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इफ़ यू आर समवन वो इज़ यूजिंग iPhone तो तुम लोग एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड है तो iPhone भी यूज़ कर सकते हो, इतना बड़ा डिफरेंस आता नहीं है। सो नाउ दैट यू नो दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डन शिट इन हिज लाइफ, तब आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर मैं तुम्हें बताऊँ MT5 क्या है, मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोगों से। बहुत सारे लोग लिख के जाते कि इतनी बड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। भाई थी, तभी तो 100 के व्यूज़ क्रॉस हो रहे हैं। तुम लोग यार क्विक इन्फॉर्मेशन में आधी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो और तुम लोगों का लॉस होता रहता है। मैंने अपने चैनल पे ठान ली थी कि इफ आई मेक अ वीडियो इट विल बी सो इन डेप्थ कि तुम्हारा एक वीडियो में पूरा हो जाए। एंड फॉर पीपल हु हैव ADHD जिनका कंसंट्रेशन खराब हो चुका है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से, भाई नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे होंगे वीडियो में। इनफैक्ट मैं हर वीडियो में देता ही हूँ। तो तुम्हें जहाँ लग रहा है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जैसे लेट्स से तुम एक ऑलरेडी प्रो हो, तुम्हें नहीं जानना MT5 क्या है, तुम्हें लॉग इन करना आता है, यू कैन जस्ट स्किप द पार्ट एंड गो टू द पार्ट जहाँ पे तुम्हें लगता है चीज़ें तुम्हारे लिए हेल्पफुल हैं। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट दिस शिट कि भाई वीडियो बहुत लंबी है। भाई किसी और यूट्यूबर की देख लो जाके जो तुम्हें छोटे में बता दे। आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। कीपिंग दैट असाइड, भाई
लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज MT5। तो भाई MT5 को बहुत ही मैं तुम्हें बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये एक ट्रेडिंग ऐप है जो तुम्हारे ब्रोकर, तुम्हारे प्रॉप फर्म से कनेक्ट होता है एंड तुम्हें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। नाउ कौन कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं? MT5 हो गया, सी ट्रेडर हो गया, तुम लोगों का मैच ट्रेडर हो गया, एंड ऐसे ही बहुत सारे हैं। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वंस, बट इन सब का बाप मेरे को लगता है MT5 है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट यूज्ड वन इन द होल फॉरेक्स एंड प्रॉप फर्म स्पेस। ठीक है, तुम ब्रोकर ले लो चाहे तुम लोग प्रॉप फर्म ले लो, मोस्टली तुम लोगों को MT5 प्रोवाइड करवाएंगे एंड फिर तुम लोगों को उसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालना पड़ता है, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे करना होता है। फिर तुम उस पर ट्रेड लेते हो। वही ट्रेड्स जो होती हैं तुम्हारे डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होती हैं ब्रोकर के या फिर तुम लोगों के प्रॉप फर्म के, एंड देन इट्स डिसाइडेड कि तुमने लॉस कराया या प्रॉफिट कराया। बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक ऐसी जगह जहां पे तुम ट्रेड्स प्लेस करोगे जहां पे तुम्हारी ट्रेडिंग होने वाली है। ओके, सो तुम लोगों को पता चल गया MT5 क्या है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें MT5 डाउनलोड कैसे करना है। MT5 प्ले स्टोर से हट चुका है, ये आता रहता है जाता रहता है, कुछ भी होता रहता है, बट एंड्रॉयड में तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि तुम लोग बाहर से भी उसकी APK फाइल डाउनलोड करके MT5 को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ उन लोगों का क्या जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, MT5 आईफोन से भी हट सकता है, तो उसका भी एक वर्क अराउंड है। तुम लोग अपने मोबाइल की लोकेशन चेंज कर कर दुबई सेट कर कर वहाँ पे, क्योंकि फॉरेक्स लीगल है, तो वहाँ पे तुम लोग MT5 डाउनलोड कर सकते हो। अभी तो MT5 अवेलेबल है ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर से हट गया है। सो वो अगर दिन आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब मैं तुम्हें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड आई विल शो यू कैसे तुम MT5 डाउनलोड कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में। आईफोन में प्ले स्टोर से सिंपल है, एंड्रॉयड का बता देता हूँ क्योंकि एंड्रॉयड प्ले स्टोर से MT5 हट चुका है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मैं लिंक दे दूंगा, तुम वहाँ से डायरेक्ट मेटाट्रेडर 5 के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। अंड जगह क्लिक करके मत चले जाना भाई, फिशिंग वेबसाइट पे चले जाओगे, तुम लोगों के अकाउंट वो हो जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट हैक वैक हो जाएंगे। उस पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, मेरे चैनल पे देख लेना। तो ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे डाल दूंगा, वहाँ से तुम डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे मोबाइल में वायरस इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हें मेक श्योर करना है, कहीं भी अनसंड जगह से MT5 डाउनलोड मत करना प्लीज़। एंड्रॉयड कम सेफ है फ्रॉम आईफोन, तो इसलिए ऑलवेज बी कॉशियस ऑफ वेयर यू आर डाउनलोडिंग एनी APK फ्रॉम। ठीक है, सो गाइज जैसे ही तुम लोग नीचे लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम metatrader5.com/en वाली वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा फॉर्म फैक्टर अलग लग रहा होगा बिकॉज ये फोल्ड डेट है, तो थोड़ा स्क्वायरिश फॉर्म फैक्टर है। फ्लेक्स नहीं मार रहा भाई, ठीक है, और मैं मार रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ जिसने पे आउट से खरीदा है। अभी रिसेंटली मेरा पिपस्टोन कैपिटल का पे आउट आया था, वो मैं लगा दूंगा, और उस पे आउट को $3211 का था, मैंने पूरा का पूरा लगा दिया और नया फ़ोन ले लिया, फोल्ड लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, सो अगर मैं गेट इट ऑन गूगल प्ले पे क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ आएगा कि आइटम नॉट फाउंड, क्योंकि ये है ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा मेटाट्रेडर 5 APK पे, और यहाँ पे तुम्हें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हो तुम लोग MT5 मेटाट्रेडर 5 APK। अब तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल के इंस्ट्रक्शंस देगा ना। बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी फीचर होता है, वो तुम्हें बाहर से इंस्टॉल होने नहीं देते। तो उसके लिए क्या है, मैं सैमसंग का बता रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो व्हाट यू नीड टू सर्च इज ऑटो ब्लॉकर, और ऑटो ब्लॉकर को तुम्हें ऑफ कर देना है थोड़ी देर के लिए, 30 मिनट के लिए, एंड फिर तुम लोग यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर देना और ये सक्सेसफुली तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। दैट इज़ हाउ ईजी इट इज़। बस दिमाग ज़्यादा मत चलाना कि भाई इधर उधर वेबसाइट से कर लूँगा, MT5 ही तो है ब्रो। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा डिवाइस कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ट्रस्ट वॉलेट ऐसे ही हैक हो जाते हैं, क्योंकि जो APK वो इधर उधर जगह से डाउनलोड करते हैं, इधर उधर क्लिक करते हैं, उसमें वायरस होता है, एंड फिर एंड्रॉयड तो बहुत ईजिली हैकेबल है। ठीक है, नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, व्हेन यू ओपन दिस, तो तुम्हें लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू मेटाट्रेडर 5 एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, वरना तुम वो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम लोगों को इसमें लॉगिन करना है अपना प्रॉप फर्म में, अपना ब्रोकर। पहले ब्रोकर बता देता हूँ, फिर उसके बाद पिपस्टोन कैपिटल का अकाउंट में तुम्हें लाइव लॉगिन करके दिखाऊंगा, सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर यू कि जब भी तुम कोई से भी प्रॉप फर्म हो या पिपस्टोन कैपिटल का अकाउंट लेने जाओगे तो तुम उसको कैसे इजीली लॉगिन कर सकते हो इन योर MT5। तो अब क्या होगा, दो काइंड ऑफ ऑडियंस ये वीडियो देख रही होगी। एक हो गए जो ब्रोकर्स पे ट्रेड करते हैं, जैसे वैंटेज हो गया, तुम लोग का XM हो गया, XNS हो गया, फोर्ट्रेस FX हो गया, VT मार्केट्स हो गया। ठीक है, तो मोर और लेस चीज़ें सेम ही होती है। वहाँ पे तुम्हें डिपॉजिट करते हो एक ID पासवर्ड आता है, वो ID पासवर्ड तुम लोग को डालना होता है।
फिर आता है प्रॉफ फर्म्स, जो कि हम इस वाले में देख रहे हैं, सेम मोर और लेस सेम है। ब्रोकर वाला मैं इनडेप्थ नहीं लेके जा रहा, प्रॉफ फर्म वाला भी सेम है तो तुम समझ जाओगे। तो प्रॉफ फर्म में क्या रहता है, प्रॉफ फर्म में तुम पहले एक अकाउंट परचेज करते हो, या तो इवैल्यूएशन 1 स्टेप 2 स्टेप ले सकते हो, या फिर इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तुम। जैसे तुम पेमेंट करते हो उसकी, जो कि देख सकते हो कैसे बाय करना होता है तुम लोग मेरे चैनल पे, फिर जैसी पेमेंट होती है तो तुम्हें तुम्हारे जीमेल में लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो पिपस्टोन कैपिटल है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है MT5 हैज अराइव्ड, द वेट इज ओवर। तो पिपस्टोन कैपिटल में MT5 अब आ चुका है। तो कैसे होगा, ये प्रॉफ फर्म है जो तुम्हें कैपिटल प्रोवाइड करती है। भाई देखो, अगर तुम लोग ब्रोकर से आए हुए हो ना, तो गाइज ट्रस्ट मी, यू शुड एटलीस्ट ट्राई प्रॉफ फर्म वंस, अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। क्योंकि एक ट्रेडर की सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है तुम लोगों का ट्रेडिंग कैपिटल, एंड प्रॉफ फर्म वो तुम लोगों को देती है इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट यू आर प्रॉफिटेबल इन सिमुलेटेड कैपिटल, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें 5K से लेकर 100K के सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, इंस्टेंट, 1 स्टेप और 2 स्टेप। हैंड्स डाउन द बेस्ट 1 स्टेप अकाउंट इन द मार्केट राइट नाउ इन द प्रॉफ फर्म स्पेस इज ऑफ पिपस्टोन कैपिटल। ये जो तुम पे आउट देख रहे हो, ये मैंने 1 स्टेप अकाउंट से ही निकाला है पिपस्टोन कैपिटल के, ठीक है। तो 1 स्टेप 5K मान लो तुमने लिया, तुम लोगों को 4% ड्रॉ डाउन, डेली ड्रॉ डाउन, 8% मैक्स ड्रॉ डाउन के अंदर तुम्हें ये पेमेंट करनी है। एंड देखो नीचे मैं कोड्स भी दे दूंगा, इफ़ यू यूज़ द कोड परीडा FX BOGO, तो तुम लोगों को ना 10K या उससे ज़्यादा कर लेते हो तो हैंड टू हैंड एक और अकाउंट फ्री मिलता है, प्लस 5K इंस्टेंट अकाउंट भी मिलता है। सो जो क्रेजी ऑफर्स है वो मैं नीचे डाल दूंगा। ओके, सो समझ गए होगे तुमने प्रॉफ फर्म को पैसा दिया, प्रॉफ फर्म ने तुम्हें अकाउंट दिया MT5 का जिसमें तुम्हें ट्रेड करना है, जो कि हमने पिपस्टोन कैपिटल का यूज़ करा है। देखो, अब जब तुम्हारा MT5 जो है वो ऐसे रहेगा यूजुअली, जहाँ पे लिखा होगा ऐड ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ होगा नहीं। हम लोग देखो ये जो UI है इसके बाद घुसेंगे इसमें, पहले अकाउंट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ही तो कुछ कर पाओगे, वरना तो कुछ भी क्लिक कर लो, कुछ है ही नहीं करने को, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पे या ऐड ट्रेडिंग अकाउंट पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें लिखेगा फाइंड ब्रोकर। नाउ अगर तुम लोग मान लो XNS वाले होते हैं, XNS लिखोगे, फिर XNS में तुम सर्वर 50 होते हैं वो सिलेक्ट करोगे। हम कर रहे हैं पिपस्टोन कैपिटल को लॉगिन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पिपस्टोन, ठीक है। तुम्हारा ये जो लॉगिन डिटेल्स है इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए टू लॉगिन। तो देखो तुम लोग देख सकते हो पिपस्टोन कैपिटल लिखा हुआ आ चुका है। नाउ मैंने पिपस्टोन कैपिटल पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे आ रहा है टाइप लॉगिन पासवर्ड सर्वर सेफ पासवर्ड। तो यहाँ पे सर्वर पिपस्टोन कैपिटल सर्वर है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो फोटो में भी कि लॉगिन डिटेल्स में कि पिपस्टोन कैपिटल सर्वर लिखा हुआ है। नाउ लॉगिन में मेरे को लॉगिन डालना है जो कि है 105495। ये तुम्हारा अलग रहेगा, मेरा अलग है। एवरीवन गेट्स अ सेपरेट अकाउंट टू ट्रेड ऑन, तो सबका अलग अलग रह सकता है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एंड ये तुम्हारे लेट्स से इंस्टाग्राम या जीमेल के आईडी पासवर्ड की तरह है जो तुम्हें किसी को बताना नहीं है, ठीक है। सो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो गाइज मैंने अपना लॉगिन और अपना पासवर्ड डाल दिया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे को लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर मैं अकाउंट के अंदर घुस जाऊंगा। सो यू गाइज कैन सी कि ये मेरा पिपस्टोन कैपिटल का $100,000 का अकाउंट है। एंड अब हम लोग धीरे धीरे करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम ये सब देखेंगे, फिर कैसे तुम लोगों को इसको यूज़ करना है, सो दैट तुम कभी भी कोई गलती ना करो। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एंड प्रॉफ फर्म में तो और भी नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते प्रॉफ फर्म को कि गलती से मैंने ट्रेड खोल दी थी, मेरा पे आउट प्लीज अप्रूव कर दो, ऐसा नहीं होता। सो वो चीज़ भी हम देखेंगे। ओके, सो गाइज अभी मैंने तुम लोगों को एक अकाउंट लॉग इन करके दिखाया। नाउ MT5 ना एक और अलग रीज़न की वजह से भी फेमस है। पहला तो है कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजीली तुम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और ट्रेड्स भी बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। बट इसका एक और रीज़न है व्हाई पीपल लव इट सो मच, वो है ये कि तुम इसमें मल्टीपल अकाउंट लॉग इन करके क्विकली स्विच कर सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो भाई जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे 3 डॉट्स पे यहाँ पर, तो तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ मैनेज अकाउंट्स। तो मैनेज अकाउंट्स पे जब तुम क्लिक करोगे, अभी तो मेरा देखो $100,000 का अकाउंट एडेड था, बट मैंने अभी अपना फोर्ट्रेस FX का ब्रोकर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करा है और पिपस्टोन का एक 5K का अकाउंट लॉगिन करा है। नाउ दिस इज हाउ इजी इट इज टू स्विच। देखो मेरे को अगर अपने फोर्ट्रेस में जाना है, मैंने साइन इन करा और मैं अपने फोर्ट्रेस ब्रोकर के अकाउंट में जा चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके लास्ट 3 मंथ्स करता हूँ तो मेरे सारे के सारे ट्रेड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे कैसे मैंने क्या करा। फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने मैच अकाउंट पे क्लिक करा। मेरे को मान लो कि पिपस्टोन के 5000 वाले अकाउंट में लॉगिन करना है, यहाँ पे क्लिक करा, साइन इन करा।
सो मैं इधर पहुंच गया। तो दैट इज़ हाउ ईजी इट इज़ कि तुम घुस सकते हो बिटवीन डिफरेंट अकाउंट्स, इतनी ईजिली चेंज हो जाता है। ये चीज़ दूसरे प्लेटफॉर्म्स में तुम्हें नहीं मिलती। दैट इज़ वाई MT5 इज सो फेमस अमंग द प्रॉफर्म एंड फॉरेक्स ट्रेडर्स। सो सिंपल था, जैसे मैंने एक अकाउंट ऐड करा वैसे ही तुम मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे आईफोन में तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो मैंने दुनिया जहान के अकाउंट लॉगिन करे हुए हैं, तो क्विकली ईजिली वो भी हो जाता है, स्विच हो जाता है। आईफोन में थोड़ा और तेज स्विच हो जाता है, तुम्हें साइन इन बटन नहीं दबाना पड़ता, बट दैट इज इजीली मैनेजेबल, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई पीपल लाइक मी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, लव MT5, क्योंकि दैट्स इट्स वेरी ईजी टू टेक अ ट्रेड ऑन, इट्स वेरी ईजी टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स। एंड अगर तुम बोलोगे, मेरे से पूछोगे कैसे मैं मल्टीपल अकाउंट मैनेज करता हूँ, सो दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। मैं MT5 प्रेफर करता हूँ, सो दैट आई कैन ईजिली स्विच बिटवीन माई ब्रोकर्स, माई प्रॉफर्म्स, एंड एक ही प्रॉफर्म के डिफरेंट अकाउंट्स मैं ऐसे ही मैनेज कर रहा होता हूँ। नाउ दैट यू नो दिस, लेट्स डाइव डीप। हम लोग बिल्कुल ही लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। कोड्स, चार्ट्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दिस, एंड तुम आज के बाद कोई भी गलती नहीं करोगे व्हेन इट कम्स टू MT5। ऑलराइट, सो गाइस, तुम लोग को मैंने दिखा दिया कैसे तुम लोग मल्टीपल अकाउंट्स डाल सकते हो, राइट। अब हम लोग पिपस्टोन कैपिटल के अंदर घुसने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी लेफ्ट टू राइट कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। सो सबसे लेफ्ट में अगर तुम आओगे, तुम लोग को दिखेगा कोट्स। अब कोट्स क्या होता है? ये होता है मार्केट वॉच लिस्ट। ऐसे कौन से पेयर है जो तुम्हें ट्रेड करने हैं वो तुम यहाँ रखोगे, ठीक है। अभी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे पेयर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे तुम्हें इनको डिलीट करना है, कैसे वो पेयर ऐड करने हैं जो तुम्हें ट्रेड करने का मन है, एंड जो भी ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं ये क्या है, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें पेयर डिलीट करने का बताता हूँ। तो ऊपर तुम लोग को दिख रहा होगा एक पेंसिल बार बनी हुई है। नाउ पेंसिल में जैसे तुम डिलीट बटन दबाओगे तो तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो सारे के सारे पेयर्स जो तुम्हें डिलीट करने हैं। फॉर वीडियो पर्पस मेरे को लेट्स से सारे के सारे डिलीट करने हैं। XAGEUR नहीं हो रहा तो मैं डिलीट दबाऊंगा तो सारे के सारे पेयर्स डिलीट हो जाएंगे। अब XAGEUR इग्नोर मानना भाई। अब तुम्हें प्लस साइन दिख रहा होगा तो डिलीट करना मैंने तुम्हें सिखा दिया। आप प्लस दबाओगे तो तुम्हारे ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करेगा। यहाँ पे देखो कैटेगरीज में आ जाएगा तुम कौन कौन से पेयर डाल सकते हो। नाउ सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइंड सिंबल्स। तो अगर तुम्हें तुम्हारे पेयर का नाम पता है तो तुम डायरेक्टली डाल सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग डालेंगे XAUUSD, तो देखो गोल्ड आ गया है। दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का? तुम लोग गए मेटल्स में गए, स्पॉट मेटल्स पे तुमने क्लिक करा एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो XAGUSD है, XAUUSD है, तुमने यहाँ पे प्लस दबा दिया तो तुम्हें XAUUSD यहाँ पे अब दिखने लग रहा होगा। दिस इज हाउ ईजी इट इज टू ऐड एंड डिलीट अ पेयर। जस्ट दैट तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या पेयर ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडर्स होंगे तो उनके लिए क्या है, मान लो मैं BTCUSD, तो यहाँ पे BTCUSD आया, मैंने प्लस दबाया, अब ये मेरे वॉच लिस्ट में आने लगेगा। देखो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करना है तुम्हारे फेवरेट पेयर्स को जो तुम कॉन्स्टेंटली ट्रेड करते हो, ठीक है। अब ZAO USD के एग्जांपल से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये जो बाकी की चीज़ें जो हिल रही हैं, जो कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या है। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेफ्ट में तुम लोग देख सकते हो -479, -481, -516, ये तुम्हें पॉइंट चेंज दिखा रहा है जो कि ड्यूरिंग द डे हुए हैं, जब से मार्केट ओपन हुआ है। एंड उसी का सेम परसेंटेज में दिखा रहा है -0.12% ये डाउन आया है। अब देखो 0.1211 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे तुम लोग देख सकते हो XAUUSD लिखा हुआ है जो कि सिंबल का नाम है, जो कि गोल्ड को XAUUSD बोलते हैं, वो लिखा हुआ है। ना कुछ जगहों में XAUUSD डॉट, जैसे ब्रोकर का दिखाता हूँ तुम्हें, फट से स्विच मारता हूँ, हर जगह ये सेम नहीं रहता, थोड़ा सा नाम आगे पीछे रहता है। जैसे मैं अगर जाऊँ यहाँ पे फटाक से XAUUSD ऐड करूँ तो तुम लोग देखोगे XAUUSD एक्सक्लेमेशन P दिया हुआ है। तो तुम्हें घबराना नहीं है, मोर और लेस दीज आर द सेम थिंग्स, बस वो तुम्हारे ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। नाउ फन अच्छी बात ये है कि पिपस्टोन में सीधा XAUUSD लिखा हुआ है तो हमें कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। अब नीचे तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1946.59, तो ये टाइम बता रहा है जब लास्ट प्राइस अपडेट हुआ था, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें हैं राइट में
एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस वो, एंड ये तो 36 जो है ये बता रहा है कि इसमें स्प्रेड कितना है, ठीक है, और ये स्प्रेड्स होता है पॉइंट्स में, ठीक। अब राइट में तुम लोग, एक्सट्रीम राइट में आ जाओ, तुम लोग देखोगे एक दो प्राइस दिखा रहे होंगे तुम्हें, लेफ्ट का एक प्राइस है, एक राइट का प्राइस है। जो लेफ्ट प्राइस होता है उसको बिड प्राइस बोलते हैं। बिड प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर तुम गोल्ड को अभी सेल करने जाओगे तो तुम्हें ये प्राइस मिलेगा। फिर राइट में आता है आस्क प्राइस, उसका मतलब क्या होता है, अगर तुम गोल्ड को बाय करने जाओगे तो तुम्हें ये प्राइस मिलेगा। उसके जस्ट नीचे एल और एच दिया हुआ है, एल है उस डे का लो और एच है उस डे का हाई। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दैट्स हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे सामने जो डेटा दिख रहा है वो है क्या। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी, न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टीज, डेप्थ ऑफ मार्केट, मार्केट स्टेटिस्टिक्स, सिंपल व्यू मोड। सिंपल व्यू मोड पे क्लिक करूंगा तो ऐसा आएगा। मैं सजेस्ट नहीं करता, एडवांस व्यू मोड में तुम्हें लगेगा कि तुम फोड़ रहे हो, तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि क्या स्प्रेड चल रहा है, ठीक है। ये मार्केट स्टेटिस्टिक्स है, यहाँ पे बिड आस्क ये सारी चीजें दिखा रहा होता है, अपने हिसाब से देख लेना। ये डेप्थ ऑफ मार्केट्स है, जैसे ब्रोकर में मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें दिखाने का, वहां पे शायद दिख रहा हो, तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो डेप्थ ऑफ मार्केट कुछ नहीं भाई, ऑर्डर बुक होता है, अपने हिसाब से देख लेना। जो लोग ऑर्डर बुक से ट्रेड ले रहे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और प्रॉपर्टीज में तुम लोग जाके एक चीज जरूर देखना कि तुम लोगों का स्वैप रेट्स क्या है। अब देखो, मंडे से लेकर थर्सडे तक 1 लिखा हुआ है और फ्राइडे को 3 है, मतलब फ्राइडे को तुम लोग को ज्यादा स्वैप फीस देनी पड़ेगी। नाउ स्वैप फीस के बाद आता है कमीशंस, तो कमीशंस है 3.5 यूएसडी पर लॉट। अगर तुम एक लॉट खोलोगे तो 3.5 यूएसडी तुम्हारे ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बिकॉज ब्रोकर भी तो यार, ब्रोकर को भी कमाना है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल कोड्स में यही है, ये तुम्हारी एक वॉच लिस्ट होती है जहां पे तुम अपने फेवरेट पेयर्स को रख सकते हो टू सी क्विकली कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, कितना स्प्रेड चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है तुम लोगों का चार्ट्स। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चार्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट टैब तुम्हें दिख रहा होगा। अब देखो, तुम कोड्स में जाओगे और तुम जाओ यूएसडी पे क्लिक करके चार्ट क्लिक करोगे तो भी तुम यहीं आओगे, ठीक है। अनदर वे टू चेंज चार्ट्स इज, जैसे XAU USD यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, तो इस पे क्लिक करके मैं BTC लिखूंगा तो BTC का चार्ट खुल जाएगा, जो कि अभी मर ही जा रहा है, विच इज़ गुड बिकॉज मेरे को और बाय करना है। और फिर मैं XAU USD वापस यहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, कहीं पे भी, तो ये बहुत अच्छा है अबाउट MT5 एंड्रॉइड कि भाई एक सर्कुलर व्हील आता है जहाँ पे तुम इजीली टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। तो बीच में तुम क्लिक करते हो कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे तो फोकस नहीं कर रहा होगा दूर से कैमरा, बट कहीं पे भी क्लिक करो तो एक सर्कुलर व्हील आता है जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN, ये क्या है तुम्हारे टाइम फ्रेम्स। यही सेम चीज़ तुम अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम इजीली चेंज कर सकते हो। यूजुअली जो आईफोन वाले होते हैं उनको ऐसे ही करना होता है, बट तुम यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर दो, तुम फट से चेंज कर सकते हो चीज़ें। अब यहाँ पे अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो तुम अपने हिसाब के टाइम फ्रेम्स भी डाल सकते हो, बट दैट इज़ नॉट समथिंग मेरे को लगता है बहुत सारे लोग करेंगे। अभी क्योंकि मैं M1 में हूँ, सो वी आर इजली एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। ये जो डिफरेंस है इसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग इजीली टाइम फ्रेम्स को चेंज कर सकते हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज, बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता और बहुत सारे लोगों को एक ही साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देखना होता है, तो वो कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो, ये तो अभी चार्टिंग है, क्योंकि इसके आगे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, तो अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प्स में तुम देख लेना। अभी हम लोग हैं गोल्ड के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। बट व्हाट इफ मेरे को M1 भी देखना है साथ के साथ, मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम भी देखना है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कहीं पे भी रैंडम क्लिक करूंगा। M1 के लेफ्ट में तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये राइट। तो अब मैं XAU USD के चार्ट में हूँ। अगर मैं न्यू विंडो दबाता हूँ तो एक और चार्ट ऐसा खुल जाएगा जहाँ पे मैं यहाँ पे X क्लिक करके XAU USD को ईजिली M1 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यू कैन ईजिली सी तुम लोगों को 2 टाइम फ्रेम्स एक साथ दिख रहे हैं। एंड फॉर फन पर्पस मैं काम करता हूँ, मैं क्विकली एक छोटी सी ट्रेड भी बजा ही देता हूँ। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा, बस अभी फिलहाल के लिए मैंने बस बाई कर दिया है, ठीक है। तो चार्ट्स में तुम लोग देख सकते हो दोनों जगह पे मेरे को ट्रेड दिख रही है, वेयरएज यहाँ पे मैं M1 पे चार्ट देख पा रहा हूँ और यहाँ पे M15 में भी मेरे को चार्ट दिख रहा है। ये किसी भी MT5 वीडियो में मैंने नहीं देखा।
तो मैं सोच रहा था यार ये लोग करते क्या हैं इनको खुद चलाना आता है कि नहीं, जो भी बाकी मैं MT5 की वीडियोस देखा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने अपनी डेस्कटॉप वाली वीडियो में भी बताई थी, एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है फॉर ट्रेडर्स जो कि सिर्फ मोबाइल में ट्रेड करते हैं, एंड दे वांट टू सी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, ठीक है। एंड गाइस आई वांट टू लाइक अप्रिशिएट थोड़ा सा सैमसंग, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग फोन्स यार। कम ऑन, मैं इधर M15 देख रहा हूँ, इधर M1 देख रहा हूँ। मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट मर गई, बट मैं इसको रोटेट करूँ तो ये इतना क्रेजी व्यू आता है भाई, मतलब मज़ा आ गया यार। अगर तुम ट्रेडर हो तो फोल्ड फ़ोन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। डू लेट मी नो, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कैसे दिस मतलब बेस्ट ट्रेडिंग फ़ोन लग रहा है यार मेरे को, मस्त इजीली ट्रेड कर पा रहा हूँ, ठीक है। कमिंग बैक टू द स्मॉल स्क्रीन अगेन, तो वापस छोटी स्क्रीन पे चलते हैं। बट क्या लग रहा है भाई, तुम लोग देखो, मेरे को पता है नहीं दिख रहा होगा बट ठीक है, क्रेजी है भाई तो भाई अभी तो मेरे फ़ोन में दिखा रहा है दो चार्ट्स में एक साथ देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता। बट मे बी अगर ये बड़ा फ़ोन होता तो शायद हो जाता। तुम लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे को बताना। अब मेरे को इसको अगर रिमूव करना है तो मेरे को कैसे करना होगा? सिंपल है, मेरे को अगर इसको रिमूव करना है तो मैंने फिर से कहीं पे भी रैंडम क्लिक करा, M1 के लेफ्ट वाला ये बटन दबाया, एक XAU USD को क्लिक करके रिमूव कर दिया, एंड दैट्स हाउ इजी इट इज़ टू रिमूव, ठीक है। नाउ हम बात करने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। जो MN के लेफ्ट में ये लाइन थी, इससे इंडिकेटर्स लगा सकते हो तुम। एंड अगर तुम लोग ये लगा रहे हो तो भाई तुम बेवकूफ़ हो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि MT5 में कौन ही लगाता है, मतलब वाई डू यू वांट टू लाइक स्क्रू योर MT5। तो इसको तो मैं करने लग रहा हूँ डिलीट, क्योंकि ज़रूरत है नहीं कुछ, ठीक है। सिंपल रखो, जो भी तुम्हें अपनी एनालिसिस करनी है, ट्राई टू डू इट ऑन ट्रेडिंग व्यू। आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, बट दैट इज़ हाउ एवरीवन डज इट एंड यू शुड डू। क्योंकि अगर तुम इसको क्लटर करोगे तो तुम्हारा मज़ा नहीं आएगा भाई। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है तुम लोगों का कि तुम कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितने पॉइंट्स मूव हुआ है, कितने पिप्स हुए हैं, कैसे करोगे। तो ये जो तुम्हें बटन दिख रहा है, तो मान लो कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, लेट्स से यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। अब दूसरा मैं लेके चलता हूँ यहाँ तक, ठीक। तो मान के चलते मेरी बाई की ट्रेड थी, जिसमें मेरा एंट्री प्राइस था 4359.86, एंड ट्रेड कहाँ तक चली, 4403 तक। तो टोटल पॉइंट्स जो मूव हुए हैं वो है 4368 पॉइंट्स, 1% का मूव आया। टोटल कैंडल्स जो बनी थी वो थी 25, और 6 घंटे में ये मूवमेंट आया। तो कुछ नहीं करना तुम लोगों को, 43.61 अगर तुम्हें नज़र आ रहा है तो बस एक डेसिमल आगे कर दो, तुमने 436 पिप्स कैप्चर करे। इतना सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं इस पे सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं तुम्हें पिप्स कैप्चर करना सिखाऊँ, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो ट्रेडिंग व्यू बेसिक्स है, बट अगर बोलोगे तो मैं वो भी बना दूंगा। तो अगर तुम्हें इसी में देखना है कैसे क्या है तो ऐसे कर सकते हो तुम, सिंपल है। यहाँ पे बटन दबाए, ऊपर पे इधर भी क्लिक करोगे तो हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें कैप्चर करना है, यहाँ से यहाँ, तो भाई ये 120 पिप्स था, सिंपल। क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है ना, M1 पे छोटे छोटे रहते हैं। ओके, सो लास्ट आते हैं, फिर हम लोग एक्चुअली में ट्रेड में घुस रहे होंगे। आई नो मैं बिना बात के वीडियो खींच रहा हूँ, बट भाई तुम ही लोग कहते हो कि ऐसा बनाओ कि सब आ जाए, तो सीखो अब। तो भाई देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तुम्हें सेटिंग्स दिखेगा, ठीक है। चार्ट स्टाइल, OHLC, ये वो सब हटाओ। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेड हिस्ट्री। इसको जैसे ही तुम टिक करोगे ना, तो जो तुम्हारी पुरानी पोजीशंस है वो कहाँ से कहाँ तक तुमने कैप्चर करी थी वो दिखता है। तो अभी जैसे मैंने देखो, इससे पहले हिस्ट्री में जाता हूँ तो मैंने $26.50 की ट्रेड पकड़ी थी, जो कि मूव हुई थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए वो दिखा रहा है। अभी देखो रिसेंटली मैंने ट्रेड ली, मैं इसको M1 पे लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रेड ली थी, तो पता चल जाता है कि ट्रेड एग्जैक्टली कहाँ एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल भाई ये सारी चीज़ें हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो ऊपर दो कोने में 2 बटन्स है, ये तो बताया नहीं आपने। तो अब हम लोग ट्रेड्स में घुसने वाले हैं कि कैसे तुम्हें ट्रेड लेनी है, बाय सेल, लिमिट ऑर्डर्स, एवरीथिंग, मार्जिन, ये वो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो अब ट्रेड एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके सो गाइस, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था, ये जो कॉर्नर में 2 बटन है, मैं तुम्हें इसके बारे में अब बताने वाला हूँ। देखो सबसे एक्सट्रीम राइट में एक बटन दिखेगा, उस पर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो देखो एक चीज़ आती है जहाँ पे ऊपर ही मैं डायरेक्टली सेल या बाय कर सकता हूँ।
नाउ ये या तो तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड बनेगा या सबसे बड़ा एनिमी बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बाय दबाता हूँ तो जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें एक पॉपअप आएगा वन क्लिक ट्रेडिंग वाला, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, मैंने इधर से हटा दिया था। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो जैसे ही तुम्हें गलती से भी बटन दबा दोगे तो तुम्हारा ट्रेड प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर तुम इस पर बाय दबाओगे तो नॉर्मली तुम्हारा बाय पेज खुलेगा। ना बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलते फिरते जेब में फ़ोन हो या गलती से हाथ लग जाए, उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है एंड फिर वो प्रॉफर्म पे आउट तुम्हारा डिनाई हो सकता है, या फिर कोई बड़ा सा लॉट खुल सकता है तो तुम्हारा अकाउंट उससे उड़ जाएगा। सो मेक श्योर करो। मैं तो देखो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे को आदत नहीं है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करूँ। अब लेट्स से मेरे को ट्रेड खोलनी है तो मैं कैसे खोल सकता हूँ? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है मैं कोड्स में जाऊँ, XAU USD पे क्लिक करके न्यू ऑर्डर क्लिक करूँ, अगेन सेम पेज खुल रहा होता है, ठीक है। तो ये तुम पे दो तरीके हैं। तीसरा तरीका है ये लेफ्ट में जस्ट बटन दिख रहा है, वहाँ से भी हम लोग मार्केट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं एंड सेम थोड़ा अलग सा आता है। तो 3 तरीके हैं तुम लोग के पास जिससे तुम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोड्स पे मैं गया, जाओ USD पे मैं गया, न्यू ऑर्डर पे गया, ठीक है। नाउ तुम लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, एक एक करके देखते हैं। जो ऊपर डॉलर का बटन है, जो भी तुम्हारी कोड्स में तुमने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं अपने जो ट्रेडिंग पेज जिन्हें तुम रेगुलरली फॉलो करते हो, वो तुम्हें दिख रहे होंगे। जैसे मान लो कि मेरे को BTC की ट्रेड लेनी है तो ये हो गया, मान लो मेरे को जाओ की ट्रेड लेनी है गोल्ड की तो ये हो गया। अब ये वाला जो एरिया है नीचे वो है लॉट साइज। नाउ मोस्टली जो लोग हैं वो ये सब तो यूज़ करते नहीं है, जो ये प्लस माइनस वाले बटन दिए हुए हैं। आई वुड एडवाइस यू कि जो भी तुम लॉट साइज ट्रेड करना प्रेफर करते हो वो लिखो, जैसे 0.1 लॉट 5K के 0.01 लॉट 1 लॉट में ऐसी तैसी हो जाएगी। मेरे को तो समझ नहीं आता कैसे लोग खोल रहे थे, बट ठीक है। अभी ये है बिड और आस्क प्राइस। तुम लोग डायरेक्टली TP या फिर SL भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। मान लो कि मेरे को SL इसका सेट करना है 44360 एंड TP मेरे को सेट करना है 4380, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ट्रेड लेने से पहले ही ये कर सकता हूँ। अब मैं एक मार्केट ऑर्डर एक प्लेस करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे भी रहते हैं, एक एक करके मैं तुम लोग को इनका बताऊँगा। मार्केट ऑर्डर मैंने कर दिया बाय, ये ऑर्डर प्लेस हो गया 0.01 लॉट की एट दिस पोजीशन। और तुम लोग देख सकते हो ये वाली जो पोजीशन है 0.01 वाली, इसका SL भी सेट है। अगर SL हिट होगा तो -$10 हो जाएगा, अगर TP हिट होगा तो 9.46 हो जाएगा। नाउ एक और चीज़ है, जैसे तुमने TP SL वहाँ से सेट करा, क्या तुम इसको यहाँ से कर सकते हो? ऑफकोर्स यस। जैसे ये ऊपर वाली ट्रेड है, इसका TP SL सेट नहीं है। नीचे तुम लोग को आ रहा होगा कि तुम या तो इसको क्लोज कर सकते हो ट्रेड को लॉस में, या फिर तुम इसका SL या TP सेट कर सकते हो। तो इसका SL सेट करते हैं। मान लो मेरे को SL सेट करना है ये, तो मेरा $28 का लॉस होगा, और TP इसका सेट करना मान लो मेरे को 4398, मान लो 4391 करना है तो $6 बनेंगे। मॉडिफाई करा, इसको देखो डोंट शो अगेन कर सकते हो या फिर ऐसे ओके कर सकते हो। डोंट शो अगेन दबाया, फिर ये वापस कभी नहीं आएगा, सीधा सेट हो जाएगा। ओके दबा दिया, 1 की ट्रेडिंग को ओके कर दिया। देखो मैंने भी करा तुम्हारे सामने, तो गलती से भी अब मैं उसको ऊपर नीचे करूँगा तो अभी मेरे से पूछेगा नहीं, सेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें करना होता है। और मान लो तुम्हें SL को डिलीट करना है तो तुम चार्ट से ही कैसे कर सकते हो। ये वाली ट्रेड है, इसका SL ये रहा, ये SL है। यहाँ पे मैं गया मॉडिफाई पोजीशंस में, SL ये रहा, मॉडिफाई कर दिया, तो इसका SL अब हट चुका होगा, देख रहे हो। जैसे अगेन इसका भी ट्रेड का करता हूँ, या ऊपर इसको ऊपर स्लाइड करा, मॉडिफाई करा, SL पे क्लिक करा, मॉडिफाई कर दिया, SL चेंज हो गया। बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आगे मैं बताऊंगा, लॉस में तुम्हारे सामने ट्रेड क्लोज करूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि भाई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, कैसे करेंगे। यहाँ गए, जाओ USD पे क्लिक करा, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करा। अब देखो पहले मैं तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। ये क्या है मार्केट एग्जीक्यूशन? मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि तुम्हें एग्जैक्टली उसी टाइम पे ट्रेड लेनी है। एक चीज़ मैं तुम्हारे सामने करता हूँ गाइस, कि वो है कि मैं अपने ब्रोकर अकाउंट में जाता हूँ, सो दैट ये चीज़ है ना मैं तुम्हें बहुत ईजिली करके दिखा पाऊँ। क्योंकि प्रॉफर्म में ना यही चीज़ करते करते अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसकी बात हम करेंगे आगे। सेम यहाँ पे ये बहुत सारी हैं पोजीशंस, बहुत सारे पेयर्स हैं, डिलीट करेंगे 1 2 3 4 5 6, हटाओ इन सबको। ऑल वी नीड इज़ गोल्ड, ठीक है। ये आ गया गोल्ड।
यहाँ पे मैं गया न्यू ऑर्डर पे गया, मार्केट एग्जीक्यूशन 0.01 लॉट बाय। तो अब हुआ क्या है एग्जैक्टली मार्केट प्राइस पे जो कि अपना आस्क प्राइस था, वहां पे मेरी एक ट्रेड ओपन हो गई है ऑफ गोल्ड। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस प्राइस पे गोल्ड बाय हो चुका है, ठीक है। अब ये ट्रेड को मैं क्लोज करता हूं, मैं क्लिक करा, इसको यहाँ पे क्लोज दबाया, ट्रेड क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देगा कि प्राइस यहाँ पे बाय हुआ था, यहीं पे सेल हो गया था। काफी छोटी ट्रेड थी तो नो वरीज, ये एक्चुअल $10,000 है, ठीक है। अब मेरे को गोल्ड में एक बाय लिमिट लगानी है। अब बाय लिमिट क्या होता है, मान के चलो गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है 4368, मैं चाहता हूं कि जब 4350 चले जाए प्राइस, तब गोल्ड बाय हो जाए ऑटोमेटिकली। मैं सो रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं सब हो जाए। मैं यहां पे गया, मैंने कहा न्यू ऑर्डर पे, मैं गया यहां से बाय लिमिट पे, और बाय लिमिट की प्राइस यहां पे मेरे से पूछ रहा है, मैंने सेट कर दी 4350, ठीक है। और मैं यहां पे कर दिया इसको GTC, ठीक है, यहां पे कर दिया प्लेस, ठीक है। आगे मैं ये जो नीचे और भी बहुत सारी चीजें आ रही थी उनका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम लोगों को। तो तुम लोग यहां पे देख सकते हो एक गोल्ड की बाय लिमिट लग गई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्राइस जब भी इधर आएगा तो गोल्ड की बाय लग जाएगी, ठीक है। क्या मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ? यस, ये अगर करके मॉडिफाई करा, ये प्राइस चेंज। बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो लोग ना ऊपर वाला टूल यूज करते हैं, ये वाला, टू प्लेस बाय एंड सेल लिमिट्स, वो आगे देखेंगे। नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया। अब देखो करंट प्राइस से ऊपर लेके जाऊंगा तो सेल हो जाएगा, करंट प्राइस से नीचे अगर लेके जाऊंगा तो बाय हो जाएगा। और अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट कर सकता हूं मैं यहाँ से, और मॉडिफाई करना है तो भाई यहाँ से वो चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको डिलीट करते हैं, ये करा डिलीट, तुम्हारा लिमिट ऑर्डर अब डिलीट हो चुका है। मान लो कि तुम उस ट्रेड में तुम्हें लग रहा है नहीं जाएगा, तो ये वो चीज़ है। फिर से हम लोग गए गोल्ड में, गए न्यू ऑर्डर पे गए, ठीक है। फिर हम लोग गए बाय लिमिट, फिर हम लोग गए बाय लिमिट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। फिर हम लोग गए सेल लिमिट में। अब सेल लिमिट करंट प्राइस से ऊपर वाले प्राइस में ही लग सकता है। तो अभी गोल्ड का प्राइस 4368 है, मैं चाहता हूं कि जब 4400 जाए गोल्ड, तब मेरी एक सेल की लिमिट प्लेस हो जाए। तो मैंने यहाँ पे प्लेस करा, तो अगेन देख सकते हो 4400 पे एक सेल की ट्रेड लगी है 0.01 लॉट की। अब इस चीज का तुम लॉट साइज कैसे चेंज करोगे? अगेन मैं बार बार इधर जा रहा हूं क्योंकि ताकि तुम लोग को इजी रहे। सेल लिमिट ऊपर देखो, लॉट दिख रहा है ना, अगर तुम्हें बड़ा लॉट लेना है तो यहाँ पे तुम 0.02 कर दो अपने हिसाब से, सिंपल है, ठीक है। अब बिफोर आई मूव फर्दर टू बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट एंड सेल स्टॉप लिमिट, तुम ये देख रहे होगे कि इधर एक एक्सपायरेशन आ रहा है। देखो जैसे मार्केट एग्जीक्यूशन में जा रहा हूं तो इमीडिएट और कैंसिल आ रहा है बस, बट जैसे ही मैं बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप पे क्लिक कर रहा हूं तो 3-4 ऑप्शंस और खुल जा रहे हैं मेरे पास, ठीक है, जिसमें है GTC, टुडे, स्पेसिफाइड और स्पेसिफाइड डे। तो अब मैं तुम लोग को बताता हूं GTC, टुडे और स्पेसिफाइड का क्या मतलब होता है। तो अब देखो GTC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड टिल कैंसल्ड, ऑर्डर स्टेज एक्टिव अंटिल यू मैनुअली क्लोज दैट ऑर्डर, या फिर वो खुद से ट्रिगर ना हो जाए, ठीक है। दूसरा तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा टुडे, तो ये वो वाली लिमिट है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये वो है जो आज के ट्रेडिंग डे में अगर हुई तो हुई, नहीं तो वो खुद हट जाएगी। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो देखते हैं कि भाई मैंने तो एक बाय लिमिट लगाई थी, वो 4 दिन बाद हिट हुई और अकाउंट उड़ गया। तो अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम्हें टुडे स्पेसिफाई करना होगा। अगर तुम स्कैल्पर हो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि तुम लिमिट्स में खेल सकते हो एंड टुडे का ऑप्शन सेट करके रख सकते हो, तो तुम्हारी बाय लिमिट, सेल लिमिट सारी एग्जीक्यूट होती रहेगी। और अगर वो गलती से नहीं हुई और प्राइस बहुत ही ऊपर या नीचे चला गया तो भाई वो वहां से हट जाएंगी खुद ही अगले ट्रेडिंग डे में। एंड थर्ड इज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में देखो एक्सपायरेशन क्या है कि 13 अगस्त के बाद रात के 22:23 पे अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तो भाई ये खुद से हटा देगा। तो जैसे बाय लिमिट है 4500 पे, अगर मैं लगाता हूँ वो एक्सपायर हो जाएगी खुद ही, वो खुद ही हट जाएगी वहाँ से। थोड़ा सा डिफरेंस है। द मोस्ट यूज्ड वन इज GTC। लोग इसको लगाते हैं कि जब भी प्राइस आए भाई मेरे को नहीं देखना पड़े, वो खुद ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। सो ये था, आई डोंट थिंक ये तुम्हें किसी ने बताया होगा। सो ये होता है, ज़्यादा माथा पिची मत करो, GTC यूज़ करो अगर तुम लोग स्विंग ट्रेडर्स हो।
डे ट्रेडर्स हो और अगर तुम अल्टीमेट स्कैल्पर्स हो तो टुडे यूज करो, क्योंकि तुम्हारा आज ही ट्रेडिंग डे में ही लिमिट हिट होनी है, नहीं तो वो फिर कैंसिल है। जो तुम्हारा ट्रेड आइडिया उस दिन का, या तो तुम बुलिश हो या बेरिश हो, तो वो नेक्स्ट डे में तो अलग हो भी सकता है ना, डेली कैंडल अलग बन सकती है। तो स्कैल्पर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है, तो तुम टुडे यूज कर सकते हो अगर तुम स्कैल्पर हो तो। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बाय लिमिट बता दिया है, सेल लिमिट भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अब आता है तुम लोगों का बाय स्टॉप। अब बाय स्टॉप किसके लिए है? बाय स्टॉप, सेल स्टॉप दो तरीके के लोगों के लिए, एक जो कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, दूसरा जो कि न्यूज़ ट्रेडर्स हैं। तुमने हर जगह देखा होगा बाय स्टॉप लगा लो, सेल स्टॉप लगा लो। तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हें मैं चार्ट में दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी हमारा चार्ट ये है। अब मेरे को लगाना है बाय स्टॉप 4371 पे। क्यों लगाना है बाय स्टॉप? क्योंकि मेरे को पता है अगर 4371 गया तो उसके आगे तो भाई ये खतरनाक रैली करेगा। तो मैं अब बाय स्टॉप लगा के दिखाता हूँ। सेम कोट्स पे गया, इधर गया, न्यू ऑर्डर पे गया, मार्केट की जगह करा बाय स्टॉप, फिर 0.02 4371 पे 4371 और इसको कर दिया प्लेस। अब तुम लोग देखोगे चार्ट में क्या आ रहा है, एक बाय स्टॉप लेवल आ रहा है। प्राइस जैसे ही इस प्राइस को टच करेगा एक बाय की ट्रेड खुल जाएगी 0.02 लॉट की, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उस पॉइंट के बाद तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। ठीक है, बाय लिमिट में क्या था, तुम लोग नीचे के प्राइस सेट कर पा रहे होते थे कि प्राइस जब नीचे आएगा वहां से मेरे को बाय करना है। बट यहाँ पे ये है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो अब तो फटेगा, तो यहाँ पे मेरे को एक बाय की लिमिट लगानी। ठीक है, मोस्टली ब्रेकआउट ट्रेडर्स और न्यूज़ ट्रेडर इसको यूज करते हैं, क्योंकि कैंडल एकदम से बनती है तो बाय लिमिट हिट हुई, फिर और थोड़ी ऊपर जाती है और टीपी हिट हो जाता है, तो ऐसे करके होता है। अगेन इस पर क्लिक करा, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो वही सेल स्टॉप हो जाएगा कि भाई प्राइस इस प्राइस पे पहुंचा, वहां पे मेरी एक सेल की पोजीशन लगा देना। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वहां से तो मार्केट गिरने ही गिरने वाली है। ठीक है, तो ऐसे करके यूज होता है। मोस्टली तुम लोग देखोगे जो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं वो तुम्हें बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाने को कहते हैं। तो यहां से देखो, ऐसे तुम डिलीट कर सकते हो, बस सिंपल। अब एक और तरीका है जिससे तुम ये कर सकते हो बिफोर वी गो टू बाय स्टॉप लिमिट एंड सेल स्टॉप लिमिट। यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला। अब देखो, ये एक और तरीका है जिससे तुम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं मार्केट एग्जीक्यूशन जाऊंगा तो देखो यहाँ पे देखो कितने लॉट्स चाहिए, मेरे को चाहिए 0.01 इतने लॉट्स। ऐड स्टॉप लेवल्स, तुम यहाँ से सीधा एसएल सेट कर सकते हो, कितने पिप्स का एसएल सेट करना है वो भी वो कर सकते हो। और बाय दबाओगे तो बाय हो गया, यहाँ से भी बाय हो जा रहा है, देख रहे हो दोस्तों। और फिर इसी ट्रेड को क्लोज करना है तो यहाँ पे गया, ऊपर करा, क्लोज विथ लॉस, सिंपल। अब यहाँ पे क्लिक करा, बाय लिमिट आ गई। तो लोग ना सबसे इजीएस्ट वे टू प्लेस अ बाय लिमिट इज दिस बटन। यहाँ पे आया, मेरे को यहाँ पे बाय लिमिट लगानी है, मैंने इस पे एरो दबाया, प्लेस बाय लिमिट, इजी। फिर इस बटन पे क्लिक करा, इसको ऊपर ड्रैग करा, फिर इसको एरो दबा दिया तो प्लेस सेल लिमिट। दैट्स हाउ सिंपल इट इज टू सेट बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। बाय लिमिट में क्या हो रहा है, उस प्राइस पे जैसे ही आ रहा है वहां पे एक बाय की ट्रेड लग जा रही है। सेल लिमिट में क्या हो रहा है, जैसे ही ऊपर के प्राइस को टच कर रहा है वहां पे एक सेल की ट्रेड लग जा रही है, सिंपल। भाई यार ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को तुम लोग लाइक कर देना। बिना लाइक करे गए ना तो तुम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे भाई, क्योंकि रात के 157 हो रहे हैं एंड मैं तुम्हारे लिए ये सब बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू नॉट लूज मनी ऑन MT5 जस्ट बाई डूइंग सिली मिस्टेक्स। एंड गलत ऑर्डर वॉर्डर प्लेस ना करो तुम कि गलती से हो गया था। भाई ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ गलती अलाउड नहीं है, ठीक है। तो लाइक कर देना। नाउ अब आता है सेम, बाय लिमिट सेल लिमिट बता दिया, बाय स्टॉप बता दिया। ऊपर के एरिया में अगर तुम्हें ट्रेड प्लेस करनी है बाई की फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस तब तुम ये यूज करते हो। सेल स्टॉप क्या होता है, अभी करंट प्राइस के नीचे जब आए और वहां पे सेल की ट्रेड चाहिए तब यूज करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आई मेक श्योर कि मेरा जो एडिटर है ही ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस टू यू यूजिंग एनिमेशन सो दैट और अच्छे से तुम्हें समझ आ जाए। जब तुम ये खुद से ट्रेड करोगे, खुद से 0.01 लॉट पे ये सब करोगे अपने ब्रोकर पे या फिर अपने पिपस्टोन कैपिटल के अकाउंट पे, तब तुम्हें समझ आएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि $10 किसी ब्रोकर में डाल के टेस्ट आउट कर लो सो दैट तुम प्रॉप फर्म में ये गलतियां ना करो, क्योंकि प्रॉप फर्म में तुम्हें रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग रूल्स ब्रीच करके ही सीखते हैं, मैं भी वैसे ही सीखा था। बट अगर तुम पे है तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर पिपस्टोन कैपिटल अकाउंट तुम लोग सीधा सीधा बस एक ब्रोकर में डालो एंड देन यू कैन चेक
ये सारे कैसे वर्क करते हैं ये चीज़ें। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है गाइज वो है बाय स्टॉप लिमिट एंड सेल स्टॉप लिमिट। अब ये पता है किन लोगों के लिए, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेड करते हैं, या तो अपसाइड किया डाउन साइड किया, एंड वो लोग पुल बैक का वेट करते हैं। तो जो बाय स्टॉप लिमिट है वो करंट प्राइस के ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा, बट अगर मार्केट 4, देखो मैं प्लेस करता हूँ बाय स्टॉप लिमिट, ठीक है। तो अगर मार्केट 4372 को टच कर 4369 आए तब मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। एंड अगर ये सेल स्टॉप लिमिट है तो मार्केट अगर 4365 को टच करके 4371 आए तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मतलब मान के चलो ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, तो ये जो मूव है ना, जो पुल बैक थोड़ा सा आता है, बहुत सारे ट्रेडर्स वहां चाहते हैं कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो आफ्टर अ सर्टेन प्राइजेस हिट, तब जाके यूज होता है। ज़्यादा लोग इसको यूज करते नहीं है। मोस्टली बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप ड्यूरिंग न्यूज ट्रेड या फिर ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होते हैं। एंड 99.99% लोग तो भाई मार्केट एग्जीक्यूट ही कर रहे होते हैं, जितना मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं भी ज़्यादा मैं भाई बाय लिमिट यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं बोलूँ, सेल लिमिट यूज़ करता हूँ एंड मार्केट एग्जीक्यूशन करता हूँ। वो थोड़ा एडवांस है तो तुम लोग देख लेना, बहुत सारे लोग उसको कभी यूज़ भी नहीं करेंगे अपने जीवन काल में, ठीक है। सो तुम लोग को मैंने सारे तरीके बता दिए जिससे तुम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एक सिंपल सा ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मैं आया, मैंने ये वाला बटन दबाया है, मार्केट एग्जीक्यूशन, इसको ऊपर करा। कितने लॉट का लेना है? 0.01। मेरा मार्जिन कितना यूज़ हो रहा है? 21.85 USD। आगे बात करेंगे इसके बारे में। मेरे पे कितना फ्री अमाउंट पड़ा हुआ है? 10,236। अब मैं इसको कर रहा हूँ बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, SL को ऐसे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे M1 का चार्ट है भाई, इसको M15 करो। SL मान लो कर दिया यहाँ $10 का, TP सेट कर दिया यहाँ पे जो कि है तुम लोगों का $28 का, इसको कर दिया मॉडिफाई, TP SL सेट, ट्रेड तुम्हारी रनिंग है। और इंसान को क्या चाहिए भाई, अब या तो पैसा बनेगा या पैसा लुटेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ओके, जो सबसे मेन कड़ी थी पूरे इस वीडियो की वो मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तुम्हारे सामने एक ट्रेड भी रनिंग करके दिखा दी है जो कि SL TP उसका सेट हो चुका है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर पिपस्टोन कैपिटल अकाउंट अगेन, ठीक है। वहाँ पे तो लॉस चल रहा होगा यार, $15 का लॉस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। नाउ वाई पिपस्टोन कैपिटल? भाई बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे होंगे। भाई तुम लोगों को अगर नहीं पता, पिपस्टोन कैपिटल से मैं काफ़ी सारे पे आउट्स ले चुका हूँ। और सिर्फ मैं ही पे आउट्स नहीं ले चुका हूँ, मेरे कम्युनिटी के बहुत सारे बंदे जो कि डिस्कॉर्ड में हैं वो लोग भी ले चुके हैं। एंड एक और चीज़ है, जो पिपस्टोन कैपिटल है वो मेरे डिस्कॉर्ड रेजोल्यूशन सेंटर का पार्ट है। व्हाट डज दैट मीन कि अगर तुम मेरा कोड यूज़ करते हो परीडा FX, बोगो या जो भी करंट रनिंग मेरा कोड है, तो तुम्हारा पे आउट डिनाई नहीं होगा इफ़ यू हैव फॉलोड द रूल्स, जो कि मैं आगे तुम्हें वो भी बताऊंगा कि रूल्स कौन कौन से हैं, जो कि तुम्हें अपने MT5 में करके हुए दिखाऊंगा कि ये सब नहीं करना है तो तुम्हारे रूल्स ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। एंड भाई मैं गिव अवे करता ही रहता हूँ। एंड तुम लोग देख सकते हो ये आईफोन ब्रांड न्यू, बिल्कुल ही देखो सील पैक्ड है। ये जब तक तुम्हें वीडियो अपलोड होगी ये किसी को मिल भी चुका होगा, क्योंकि डिफरेंट ऑफर्स आते रहते हैं, क्रेजी डील्स आती रहती हैं जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें जीत सकते हो। सो फॉर दैट यू नीड टू जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर एंड यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन पिपस्टोन कैपिटल। भाई ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग ब्रोकर से आ रहे हो तो यू विल रियलाइज द पावर ऑफ प्रॉप फर्म्स, हाउ इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ एंड हाउ आई एम एबल टू टेक मल्टीपल लैक्स इन पे आउट्स ट्रेडिंग ऑन सिमुलेटेड कैपिटल। एंड फिर वो पे आउट को मैं P2P सर्वर जो कि लॉस पोलॉस और मानोज है, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे देख लेना, उससे मैं निकाल के रैंडम चीज़ें खरीदता रहता हूँ। तो नीचे मैं तुम्हें सारी लिंक्स दे दूंगा, तुम लोग जाके देख लेना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, इफ़ नॉट इट्स अप टू यू भाई। 20,000 प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यू विल ऑफ कोर्स लर्न समथिंग, राइट। ऐसे बेवकूफ़ तो है नहीं वो लोग। एंड बहुत सारे लोग पे आउट्स ले चुके हैं फ्रॉम पिपस्टोन, तो तुम्हारा पे आउट सॉर्टेड है इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अभी तुम लोग को दिख रहा होगा चार्ट्स वाला पार्ट पूरा अपन कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट में, जो कि है वो पार्ट जहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल और तुम्हारी पोजीशन जो कि चल रही है, ठीक है। सो टॉप लेफ्ट में तुम लोग देखोगे, तुम लोग को दिखा रहा होगा कि तुम्हारा करेंटली जितने भी रनिंग ट्रेड्स है उनका कितना सम बन रहा है। तो अभी मेरी एक ही ट्रेड रनिंग है, मैं एक और ट्रेड बजा देता हूँ। ट्रेड, न्यू ऑर्डर,
बाय मार्केट, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो जो इन दोनों का टोटल है वो तुम्हें टॉप कॉर्नर में दिखा रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये बटन है जो कि तुम्हें सॉर्ट करने में मदद करता है कि कैसे तुम्हें सॉर्ट करना है। आई ऑलवेज सॉर्ट इट बाय टाइम, क्योंकि तुम्हें पता रहता है कि फिर मैंने कब कौन सी ट्रेड कब खोली थी। ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है जब तुम्हें देखना होता है कि तुमने कौन सी ट्रेड कब खोली है, टाइमिंग। और अगेन राइट में अगर जाते हो प्लस दबाओगे तो भाई सेम वही इंटरफेस आ जाएगा, वेयर यू कैन चेंज द एसेट, जहाँ पे तुम बाय स्टॉप सेल स्टॉप सब कुछ लगा सकते हो, लॉट साइज लगा सकते हो, SLTP लगा सकते हो, और अगर तुम लोग का बाय लिमिट है तो GTC ये वो सब कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे ये वाली ट्रेड ग्रीन चली गई, ब्लू चली पॉजिटिव में गई तो ये ब्लू हो जाता है, लाल मतलब लगी पड़ी है, ठीक है। सो व्हाट इज बैलेंस। अब देखो अगर मैं हिस्ट्री टाइम में थोड़ी देर के लिए जाऊं तो तुम लोग देखोगे, इसको कर देते हैं लास्ट 3 मंथ्स, तो तुम लोग देखोगे मैंने एक ट्रेड क्लोज करी है $26 की, तो मेरा बैलेंस क्या हुआ 5000 प्लस इस ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है माइनस द कमीशंस जो कि 0.04 लगा है, तो इसलिए मेरा 24.86 है। नाउ व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब है भाई जो तुम्हारी करंट रनिंग ट्रेड्स है अगर वो माइनस में चल रही है तो बैलेंस माइनस द करंट रनिंग ट्रेड्स का जो टॉप पे दिखा रहा है वो तुम्हारा इक्विटी होता है। अगर यही सेम चीज पॉजिटिव होती, मान लो ये -15 की जगह +15 होता, तो ये 5024 +15 इक्विटी में शो कर रहा होता, ठीक है। इक्विटी मान लो कि जो रनिंग ट्रेड्स हैं उसका प्लस माइनस जो भी करके तुम्हारे बैलेंस पे वो हो रहा है। बैलेंस मतलब जो भी सारी क्लोज ट्रेड्स है उनको मिला के जितना बन रहा है वो है तुम्हारा बैलेंस। नाउ व्हाट इज मार्जिन। अब देखो डिफरेंट प्रॉप फर्म्स हैव डिफरेंट लेवरेजेस, तो जैसे मैंने 0.01 लॉट की 2 ट्रेड खोली है, तो इस $5000 में से मेरा $291.53 का अमाउंट यूज हुआ है, मार्जिन यूज हुआ है। 5000 में से इतना अमाउंट मेरा यूज हुआ है, तो फ्री मार्जिन क्या हुआ, जितना मैंने यूज करा उसको हटा दो तो उतना बचा, मैथ्स कर लो, इतनी नहीं आ रही, 4716 प्लस 591 करोगे तो लेवल सेम बैठ जाता है कि 291 यूज हो रहा था, खाली कितना पड़ा है। अब बहुत सारी प्रॉप फर्म्स में जैसे मैं अगर इधर एक बहुत ही बड़ी ट्रेड खोल दूं तो बहुत सारा मार्जिन यूज हो जाएगा। नाउ बहुत सारी प्रॉप फर्म में होता है मार्जिन रूल कि 80% से ज़्यादा तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, तुम्हारे चक्कर में ना भाई 5K का अकाउंट मेरा उड़ जाएगा यार। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मैं आया जाओ USD में, मैंने एक न्यू ऑर्डर प्लेस करा और मैं प्लेस करता हूँ 0.2 लॉट की ट्रेड, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ बाय। ओ भाई अब ये लगेंगे, देखो तुम लोग देख सकते हो मार्जिन 3201 है और फ्री मार्जिन है 1794, तो इस ट्रेड को खोलने के लिए मेरा इतना सारा मार्जिन यूज हो गया। दिस इज व्हाट इट शोज गाइस। अब फ्री मार्जिन कम हो गया है, मार्जिन जो यूज हो रहा है वो ज़्यादा हो गया क्योंकि 3 ट्रेड्स रनिंग है। मेरा इक्विटी नीचे जा चुका है क्योंकि $30 का लॉस चल रहा है और मेरे लेते ही और नीचे जा रहा है, तो ये अकाउंट का तो स्वाहा हो जाएगा आज, क्योंकि 4% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता एक दिन में, क्योंकि डेली लॉस लिमिट एक होती है चीज़ प्रॉप फर्म में। अब लास्ट में तुम लोग को दिख रहा होगा मार्जिन लेवल क्या है। तो भाई मार्जिन लेवल क्या होता है, जितनी भी तुम्हारी इक्विटी है अगर उसको हम डिवाइड कर दे जो मार्जिन यूज्ड है और फिर उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो तो तुम लोगों को मार्जिन लेवल आ जाएगा। अब जब तुम 80, अब देखो ये 155 दिखा रहा है, ये नंबर जितना छोटा होगा उतना तुम्हारे लिए ख़राब है क्योंकि तुम अपने अकाउंट का पूरा मार्जिन यूज़ करने लग रहे हो, जो कि गलत है, ठीक है। अब मैं पिपस्टोन कैपिटल का एक दूसरा अकाउंट खोलता हूँ जो कि मेरे पास 100K है, इसमें तो मैं ये सब नहीं करने वाला। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो भाई, यहाँ पे फ्री मार्जिन पूरा का पूरा फ्री मार्जिन बचा हुआ है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, XAU USD न्यू ऑर्डर 0.1 लॉट बाय। तो तुम लोग यहाँ पे देखोगे भाई कि मार्जिन लेवल बहुत ज़्यादा है, 6875 है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन है और मैंने बहुत छोटी ट्रेड खोली है। बट ऑन द सेम हैंड ये जो छोटा वाला अकाउंट है इसमें तो भाई हमने बहुत बड़ी ट्रेड खोल दी और ये माइनस पे जाया जा रहा है। जैसे जैसे माइनस जाता रहेगा मेरा मार्जिन लेवल भी कम होता रहेगा और फिर मैं पेला जाऊँगा, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें हैं व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ कि तुम सारा का सारा मार्जिन यूज़ नहीं कर रहे हो फ्रॉम एन अकाउंट। ज़्यादा मार्जिन यूज़ करोगे तो प्रॉप फर्म तुम्हें फ्लैग करेगी कि भाई ये तो पूरा अकाउंट रिस्क पे लगा दे रहा है,
इसे ना आती ट्रेडिंग, इसको निकालो। जैसे अभी हो रहा है, देखो 1% लॉस जा रहा है मेरे अकाउंट में, ठीक है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा लॉट साइज खोला, ठीक है। साला ट्रेड भी ऐसी ली कि लाल ही चले गया, ग्रीन जाता तो अच्छा रहता है, बट एक बिगिनर ट्रेडर का हमेशा यही हाल रहता है, लाल ही रहता है भाई सब। सो गाइस, जितना तुम लोग को पता होना चाहिए था तुम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। अब लास्ट जो सेक्शन बचता है वो है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री क्या है, वहाँ जाके तुम लोग देख सकते हो तुम लोगों ने कौन कौन सी ट्रेड ली है। तुम लोग अपने दोस्तों को फ्लेक्स कर सकते हो कि तुम लोग का कितना पे आउट बना हुआ है। तो मैं तुम्हारे सामने अपना ब्रोकर का अकाउंट फ्लेक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें 3-4 बटन दिखेंगे। तो फर्स्ट इज वही सिंबल वाला, फिर शॉर्ट वाला, फिर तीसरा है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने आज कितना बनाया है, मैंने लास्ट वीक में कितना बनाया है, मैंने लास्ट मंथ में कितना बनाया और लास्ट 3 मंथ्स में कितना बनाया। सो अकाउंट में 1 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। प्रॉफिट मेरा $3622 का हुआ है। मेरा डिपॉजिट $10,000 का था, ये रियल पैसा है, फंडेड अकाउंट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे स्वैप मेरा $257 लगा है, कमीशन इतना और बैलेंस 10,234 का है और मेरी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, ठीक है। हर एक अकाउंट की एक ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है गाइस। ऑर्डर्स और डील्स ये सब मैं बात नहीं कर रहा है, फर्क भी नहीं पड़ता इन सब का, ठीक है। बिगिनर्स गाइड है तो तुम बिगिनर्स के हिसाब से मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बता चुका हूँ जो कि प्रो लोगों को भी नहीं पता होता, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो तुम MT5 में कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो पिपस्टोन कैपिटल है उसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड का मतलब क्या होता है कि जब हाई वॉलेटिलिटी न्यूज़ होती है तब तुम उसको ट्रेड कर सकते हो। देख लेना अपने हिसाब से, 5 मिनट विंडो होता है कि 10 मिनट विंडो होता है, वो मैं अपनी न्यूज़ वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। ये एक MT5 वीडियो है तो लोग MT5 से मतलब रखेंगे। अब एक चीज़ जो तुम नहीं कर सकते वो है HFT। HFT क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तुम 61 ट्रेड को 60 सेकेंड तक तुम्हें होल्ड करना ही होगा। अब मैं उस रूल को तुम्हारे सामने वायलेट करके दिखाता हूं सो दैट तुम्हें पता रहे कि तुम्हें क्या नहीं करना। तो मेरा ये MT5 का अकाउंट है, मैं आया, मैंने एक ट्रेड देखी, ओके मेरे पास एक BT गोल्ड की ट्रेड है, मैंने न्यू ऑर्डर करा, मैंने 0.1 लॉट बाय दबा दिया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ ओ शिट मेरे को तो ये करना नहीं था। फिर मैंने क्या करा, इस ट्रेड को क्लोज कर दिया और अभी गिनती से 5 सेकेंड हुए हैं, मैंने रूल वायलेट कर दिया इनका HFT का। अब मेरा पे आउट रिजेक्ट होगा ही होगा क्योंकि ये जो ट्रेड थी ये बहुत कम टाइम के लिए ओपन थी, समझ रहे हो। तो ये रूल वायलेट हो गया। ये तुम्हें गलती से नहीं करना। अगर तुमसे बड़ा लॉट खुल गया यू हैव टू होल्ड इट फॉर 60 सेकेंड्स। अगर तुमसे गलती से ट्रेड लग गई यू हैव टू होल्ड इट फॉर 60 सेकेंड्स। डिफरेंट प्रोप फर्म्स हैव डिफरेंट रूल्स। कुछ में HFT रूल होता है 60 सेकेंड्स, 2 मिनट रूल, कुछ में ये नहीं होता। मेजरली 2 स्टेप अकाउंट्स में ये नहीं होता, इंस्टेंट अकाउंट्स में होता है, उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। सेकेंड इज ड्रॉ डाउन एड ऑन, जो कि हम ऑलरेडी ये रूल ब्रीच कर चुके हैं। पहली मेरी ट्रेड थी 0.01 लॉट की, मेरा लॉस हुआ। दूसरी मेरी ट्रेड थी 0.01 लॉट की, मेरा लॉस चल रहा है। फिर मैंने क्या करा कि मार्केट तो नीचे जाए जा रही है तो मैंने बोला कहीं से तो रिवर्स होगा तो बाय करते चले जाता हूँ। फिर मैंने क्या करा, 0.2 लॉट की खोल दी, बड़ी लॉट खोल दी। तो ये एक रूल वायलेशन है, ये तुम्हें नहीं करना, ये अपने लाइव ब्रोकर में कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मार्टिंगेल क्या होता है। ये ट्रेड थी 0.20 लॉट की, मैंने इसको करा क्लोज। देखो इसको ऐसे स्वाइप करोगे ना, इस पर टिक मारोगे, क्लोज। मार्टिंगेल का मतलब क्या होता है भाई, मैंने क्या करा, अब एक और ट्रेड खोल दी इससे भी बड़ी 0.21 की और बाय कर दिया। तो मैंने एक लॉस को बुक करा और उससे बड़ी ट्रेड ले ली एक और, इसको कहते हैं मार्टिंगेल। देखो 0.2 था, 0.21 खोल दी इन होप्स कि मैं उस लॉस को रिकवर कर लूंगा। नेक्स्ट चीज आती है रिवर्स ट्रेडिंग। रिवर्स ट्रेडिंग क्या है, यहां पे तुम लोग देख सकते हो 0.21 लॉट की ट्रेड है। मैंने बोला यार शिट इसमें लॉस हो रहा है, इसको कर दिया बुक। और फिर मैंने क्या करा, 0.21 की सेल खोल दी, न्यू ऑर्डर 0.21 सेल। तो ये एक तरीके से मैंने रिवर्स ट्रेड ले ली है। कुछ प्रॉप फर्म्स में ऐसा होता है, जैसे मान के चलो मैंने साला इसमें भी लॉस, यहाँ आज तो किस्मत ही खराब है, ये अकाउंट तो स्वाहा होने के लिए बना था। तो 0.21 की बाई थी, मुझे लॉस हो रहा था, मैंने बोला अबे यार लॉस हो रहा है, इसको बंद करके सेल ले लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने उस ट्रेड को बुक करा, मैंने वेट नहीं करा, मैंने तुरंत ही सेल की ट्रेड ले ली है सो दैट मेरा लॉस कुछ तो रिकवर हो जाए। तो ये रिवर्स ट्रेडिंग होता है। कुछ अकाउंट्स, कुछ प्रॉप फर्म में तुम्हें एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना होता है बिफोर यू कैन ओपन अ ट्रेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुरंत कर दिया।
अब मेरा लॉस हो रहा है, अब मैं तुम्हें हेजिंग बताता हूँ हेजिंग क्या होता है। मेरा लॉस हो रहा है सेल 0.21 में, मैंने बोला अबे यार कुछ तो कम लॉस हो, तो मैंने क्या करा, न्यू ऑर्डर करा, बाय कर दिया। एक ट्रेड मेरी सेल की चल रही है, एक ट्रेड मेरी बाई की चल रही है, तो मेरा जो लॉस है ना वो ज़्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो। हेजिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, इसको हेजिंग कहते हैं। ये प्रॉप फर्म में प्रोहिबिटेड होता है। ये लाइव ब्रोकर में तुम लोग कर सकते हो टू मिटिगेट योर रिस्क, टू मैनेज योर रिस्क, तुम ज़्यादा लॉस ना करो, तो बहुत सारे लोग हेज करते हैं। तो यही कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ड्रॉडाउन में ऐड करते रहना ट्रेड्स को, लॉट साइज को इंक्रीज करते रहना जैसे तुम लॉस में जा रहे हो, फिर एवरेजिंग करना लूजिंग ट्रेड्स की, मतलब वही तुम ट्रेड्स खोले जा रहे हो, फिर ओपनिंग मल्टीपल ट्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन। तो ये एक चीज़ है, जैसे तुम लोग देख रहे हो मैं बाय 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 खोला जा रहा था, तो तुम्हें ना वन साइडेड बेटिंग बोल दिया जाएगा कि भाई ये तो साला बाई ही ले रहा है, ये बेट कर रहा है, इसको लग रहा है सिर्फ ऊपर ही जाएगा, पर एक चीज़ नीचे भी आ सकती है। इसका सिंपल वर्क अराउंड है, जैसे मैंने अभी सेल की एक ट्रेड खोल दी ना, तो वही है, कर सकते हो, फिर बचे रहोगे। बाकी ये कुछ रूल्स हैं जो कि तुम लोगों को देखने हैं कि तुम ब्रेक ना करो। एंड विद दैट तुम लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे तुम लोगों को कुछ रूल्स ब्रेक नहीं करने। मेरे को ज़रूरी नहीं था कि मैं पार्ट ऐड करूं, बट मैं चाहता हूं कि तुम ये गलतियां ना करो। मैं लाइव एक 5K का अकाउंट दाव पे लगाया हूं तुम लोगों के लिए भाई, सो दैट आई कैन शो दिस टू यू। रूल ब्रेक गलती से भी होता है ना, तो तुम्हारा पे आउट 100% रिजेक्ट होगा, बिकॉज प्रॉप फर्म्स वांट यू टू मेक दैट वन मिस्टेक जिससे वो तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट कर पाए। और तुम लोग कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो गलती करी है ना, तुम्हें गलती नहीं करनी थी। गलती नहीं करोगे तो पिपस्टोन कैपिटल में तुम्हें गारंटीड पे आउट मिल रहा होगा। इनका जो पे आउट पॉलिसी वो ये है कि अगर तुम लोग का पे आउट लेजिट है, अगर तुम लोग का सारा रूल्स फॉलोड है, तो तुम्हारा पे आउट अप्रूव होगा ही होगा, ठीक है। तो भाई इन दिस वीडियो मैंने तुम्हें वो सारी चीज़ें बताई जो कि मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताई थी, इनफैक्ट तुम्हें और ईजी करके बताई है। आई नो द वीडियो इज़ लॉन्ग, तुम लोग को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, तुम्हें कुछ समझ में आई होगी, तो कमेंट करो नीचे, मैं सबका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। MT5 एक ऐसा क्रूशियल स्टेप है जिसे तुम मिस नहीं कर सकते। अगर तुमने ये वीडियो सीरियसली नहीं देखी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो वॉच दिस वीडियो अगेन, क्योंकि बिगिनर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है कि तुम लोग MT5 को ही फाइट नहीं कर पा रहे, तो ट्रेडिंग की ऐसी खतरनाक दुनिया में तुम कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को। सो दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो वेरी इन डेप्थ। आई डोंट केयर यूट्यूब में कोई बंदा इसको 5 मिनट में बता रहा हो कि 20 मिनट में बता रहा हो। ऑल आई केयर अबाउट इज़ माई कम्युनिटी, जिनको इन डेप्थ चीज़ों की नॉलेज लेना पसंद है। सो दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो। बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं। यू वांट टू ट्रेड प्रॉप फर्म्स और नॉट, पिपस्टोन के साथ तुम्हें ट्रेड करना है कि नहीं, अपने ब्रोकर पे ट्रेड करना है, वो करो, आई डोंट केयर। बट हाँ, MT5 में गलतियाँ मत करना। एंड गाइज एक और चीज़, अगर तो तुम डिसाइड करते हो यू नीड टू एंटर द प्रॉप फर्म स्पेस, बिकॉज यहाँ पे लोग दबा के पैसे बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, वो किसी और के ट्रेडिंग कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब प्रॉप फर्म्स के। तो यू कैन ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड एंड तुम लोग को वहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि लोग कैसे पैसा बना रहे हैं, कैसे मैंने मोर देन $100,000 इन पे आउट्स बनाए हैं, कैसे मैंने पिपस्टोन कैपिटल से $10,000 से ज़्यादा के पे आउट बनाए। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ इसको लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी मुंह सूखा है मेरा। ये आई थिंक मेरी 5वीं बोतल है कि तुम लोगों तक एकदम प्रॉपर नॉलेज पहुँचे, ऐसी नॉलेज पहुँचे जो कि एक ऐसे बंदे से आ रही है जो दिन रात MT5 ही यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। सो या वीडियो को लाइक कर देना। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तुम लोग मेरे भाई पैसे छापते रहो। बाय। ओके भाई लोग, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि पिपस्टोन में मैं तुम्हारे सामने रूल ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, सो दैट यू नो व्हाट नॉट टू डू। तो उसका रिजल्ट आ गया है भाई, मेरा अकाउंट ब्रीच हो चुका है। एंड ये चीज़ ना मेरे को पिपस्टोन की बहुत ही सही लगी कि यार तुम लोगों को ना ये लोग वेट नहीं करवाएंगे तब तक जब तक तुम पे आउट बनाओ और फिर रिजेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही ईवल प्रैक्टिस लगती है मेरे को इन द प्रॉप फर्म स्पेस, जहाँ पे तुमने मान लो रूल ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो इन तुम्हारे सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए कि भाई वो कैच कर ले कि रूल ब्रेक हुआ है तो पे आउट तुम्हें नहीं मिलेगा, पहले ही पता चल जाए। तो इंसान ऐसा हो कि यार हाँ ठीक है, अब मैं दूसरे अकाउंट में मूव करता हूँ, ये तो अकाउंट मैंने गलती से रूल ब्रेक कर दिया, तो अब इस पे ट्रेड करके फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ है जो 2 रास्ते होते हैं यहाँ से, या तो तुम पे आउट बनाओ फिर रिजेक्ट करवाओ, फिर वो रीसेट होगा और फिर वापस पे आउट बनाओ, और कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली दूसरा अकाउंट ले लेते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। जैसे मेरा अकाउंट है वो ब्रीच हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रूल तोड़े,
तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को मैंने क्या क्या रूल तोड़े थे तुम लोग के सामने और उसका रिजल्ट क्या है। तो मैंने वीडियो बनाई थी 12 अगस्त के आसपास, आई थिंक 11th को बनाई थी या 12th को बनाई थी, 12th की रात को ही बनाई थी। डियर अभिनव, वी आर रीचिंग आउट टू इन्फॉर्म यू दैट तुम्हारे आईडी में मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन वाला रूल ब्रेक हुआ है। तुम्हारे सामने याद है मैंने ट्रेड खोली थी और उसको फटाक से बंद कर दिया। नाउ इट डजेंट मैटर कि तुमने उसको गलती से बंद करा, जानबूझ के करा, कि तुम्हारे भतीजे ने कर दिया या क्या हो गया, मम्मी आई मम्मी ने बंद कर दिया, कुछ हो गया, गलती से पानी गिर गया बंद हो गया, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। तुम लोगों को अपने MT5 को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अगर तुम्हें रूल ब्रेक करते हो देखो 6 सेकेंड और 31 सेकेंड तो भाई ट्रेड वायलेशन हो गया है। तो वार्निंग, क्लोजिंग एडिशनल ट्रेड्स अंडर 60 सेकेंड में रिजल्ट में ट्रिगर अ चैलेंज ब्रीज बेस्ड ऑन द रूल्स। तो भाई एक बार वार्निंग मिल गई मेरे को, दूसरी बार मैं कोई और रूल ब्रीच करूंगा तो भाई वो चैलेंज हट जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा पिपस्टोन ही नहीं, कोई सी भी प्रॉप फर्म हो अपनी प्रैक्टिस बनाओ कि भाई CFD प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहे हो तो 60 सेकेंड से ज़्यादा तो ट्रेड को होल्ड करो ही करो। कोई सी भी प्रॉप फर्म तुम्हें इशू नहीं देगी। एंड बिल्कुल ही सेफ जाना है तो भाई 2 मिनट से ज़्यादा को ट्रेड को होल्ड कर दो, फिर तो वो बेस्ट हो जाता है। एंड इफ़ यू आर समवन जो कि यू आर डिसअपॉइंटेड कि नहीं यार 60 सेकेंड तो यार होना चाहिए, उससे पहले ट्रेड क्लोज हो जाती है मेरे तो TPSL लग जाता है, देन आई थिंक Forex prop firms are not made for you guys. What you need to do is you need to shift to futures prop firm, ठीक है। Now मेरा एक completely different channel है for futures where I talk about future stuff. तो उसका डिस्कॉर्ड भी अलग है पूरा, CFD डिस्कॉर्ड अलग, फ्यूचर्स डिस्कॉर्ड अलग। जो लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं उनकी एक अपनी पिस्टल गैंग कम्युनिटी है, जो लोग CFD ट्रेड करते हैं उनकी अपनी एक पिस्टल गैंग कम्युनिटी, ठीक है। नाउ इफ़ यू आस्क मी कि फ्यूचर्स में तुम्हें क्या लेना चाहिए, मेरे को तो यार दो ही समझ आते हैं, एक तो लूसिड ट्रेडिंग हो गया और एक है फंडेड नेक फ्यूचर्स का फ्लेक्स अकाउंट अच्छा है। तीसरी भी है वो ब्लू गार्डियन है, अभी धीरे धीरे उनने पे आउट देना स्टार्ट करा है बट उनका CFD हिस्ट्री थोड़ा ठीक रहा नहीं है, बट फ्यूचर्स में दे आर डूइंग गुड, तो उस हिसाब से देख लेना। नाउ कमिंग टू पोजीशन स्टैकिंग लिमिट, ठीक है। सो पोजीशन स्टैकिंग लिमिट देखो, वी डू नॉट अलाउ स्टैकिंग ऑफ मल्टीपल एंट्रीज ऑन द सेम सिंबल, specifically there cannot be more than 4 trades open at the same time on same instrument। तो 4 बार से ज़्यादा बार तुम लेयर कर नहीं सकते, और मैंने 7 बार लेयर करा था तुम लोग के सामने। लेयर का क्या मतलब है, जैसे गोल्ड की ट्रेड खुली हुई थी मैं खोलता ही चला गया, ये भी तुम्हें नहीं करना है। क्या ये फ्यूचर्स में अलाउड है? येस इट्स अलाउड। क्या ये ब्रोकर में फॉरेक्स ब्रोकर जो होते हैं उसमें अलाउड है? येस इट्स अलाउड। बट क्या ये प्रॉप फर्म में अलाउड है? 4 से ज़्यादा बार तुम लोग नहीं कर सकते। 4 से ज़्यादा बार जो भी कर रहा है भाई, तुम मेरे को नहीं समझ आ रहा कर क्या रहे हो इतना कौन लेयर करता है भाई। मतलब देखो स्ट्रैटेजी ऐसी बिल्ड करो कि एक एंट्री, एक TP, एक SL, ऐसे करा करो। ब्रोकर में फिर भी समझ आता है कि मैक्स टू मैक्स 2 बार लेयर कर रही है, 4 बार, ठीक है। नेक्स्ट जो फिर मेरे को मेल आया वो हेजिंग का है। मैंने तुम्हारे सामने जैसे बाय और सेल खोल दी थी, जैसे 0.01 फिर 0.21 लॉट्स की सेल खोल दी थी, तो भाई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वायलेशन योर अकाउंट हैज़ बीन मार्क्ड एज फेल्ड हो गया है। मतलब तुम हेजिंग मत करना बिल्कुल भी, हेजिंग करोगे तो पहले जाओगे। एंड देन मेरे को सारे के सारे रूल्स आ गए कि भाई तुम्हारा अकाउंट स्वाहा हो चुका है, तुम ये लो 10% का डिस्काउंट। बट 10% के डिस्काउंट का मैं करूँगा क्या? इससे अच्छा मैं परीडा FX कोड यूज़ करूँगा जिसमें सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। एंड इफ़ यू यूज़ द कोड परीडा FX BOGO विच विल बी एक्टिव, जबकि वो वेबसाइट में तुम्हें दिखेगा भी नहीं, तो 10K या 10K से ऊपर का कोई भी अकाउंट तुम लोग खरीदोगे तुम्हें बाय 1 गेट 1 मिलेगा। एंड ये वैसा बाय 1 गेट 1 नहीं है कि पास करोगे फिर मिलेगा, फिर पे आउट लोगे फिर मिलेगा ना, सीधा 10 मिनट बाद एक और अकाउंट। एंड अगर तुम 10K से ज़्यादा का ले रहे हो तो एक 5K का इंस्टेंट अकाउंट मिलेगा। क्रेजी ऑफर है ये for someone who has breached their account recently and is looking to get a prop firm जहाँ पे payouts में issue नहीं आ रहे। if you are following the rules फॉलोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। so I hope तुम्हें समझ आ गया होगा तुम्हें क्या नहीं करना, ठीक है।